हेलो दोस्तों, माय ट्यूटर में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका ट्यूटर रचित कार्क। तो सामने जो आप रोटेट होता देख रहे हैं, ये क्या है? ये है एक प्लेन। और इसी प्लेन की बात जो है हम लोग करते हैं। तो एक प्लेन क्या होती है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हमारी एक प्लेन होती है। ठीक है। तो हम करते क्या हैं? लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें प्लेन को समझना है, और क्योंकि ये प्लेन हर जगह काम आएगी आपकी, ये प्लेन मैथ्स के जियोमेट्री में भी काम आ रही है, ये कोऑर्डिनेट में भी काम आएगी, और फिजिक्स में तो ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो ये प्लेन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने प्लेन पर एक पॉइंट बनाया। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है, एक पॉइंट भी प्लेन पर लाई कर रहा है। फिर हमने क्या किया? हमने एक लाइन बनाई, लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट भी इस प्लेन पर लाई कर रही है। ये दो लाइन बनाई हमने। अब हमने तीसरी लाइन बना दी। तो एक पॉइंट बनाया, एक लाइन बनाई, और तीन लाइन सेगमेंट बनाए। और ये तीनों जो हैं इस प्लेन पर लाई कर रही है। अब एक पॉइंट हमने और बनाया। और इस पॉइंट को हमने प्लेन से थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। तो एक पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, एक लाइन एक प्लेन पे लाई कर सकती है, और अगर तीन लाइन है तो ये तीनों लाइन भी हमारी एक प्लेन पर लाई कर सकती है। अगर किसी लाइन का हमने पॉइंट ऊपर कर दिया, तो अब जो ये वाली लाइन है, इसका एक पॉइंट तो प्लेन पर लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट प्लेन पर से उठा हुआ है। तो हम जो मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में,
वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं हम लोग वन डायमेंशनल। मतलब हमने अपने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया। अब वो इस लाइन पर मोशन हो रहा है, इस लाइन पे मोशन हो रहा है, इस लाइन पे मोशन हो रहा है, इस लाइन पे मोशन हो रहा है, या इस प्लेन पे मोशन हो रहा है। तो जब तक एक पर्टिकुलर लाइन पे मोशन हो रहा था, इस लाइन पे हो रहा था, इस लाइन पे मोशन हो रहा था, इस लाइन पे मोशन हो रहा था, इस लाइन पर मोशन हो रहा था, इस लाइन पे। तो अगर एक लाइन पे हमारा, एक सिंगल लाइन पर हमारा मोशन हो रहा था, तो हम उसको वन डायमेंशनल मानकर चल रहे थे। अब एक दिमाग में बात आ सकती है कि कैसे वन डायमेंशनल मोशन हो, क्योंकि ये अब प्लेन से तो ये उड़ गई। तो तो अब देखिए, तो जब हमको इस लाइन पे मोशन चाहिए था, तो हमने मान लिया कि एक प्लेन जो है उस लाइन से पास कर रही है, ये ग्रीन वाली। तो हम लोग अब जो मोशन पढ़ रहे हैं वो इस प्लेन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम प्लेन पे थे, जब तक हमारा मोशन एक लाइन में था, तो हमारा मोशन जो है वो लीनियर था। और वन डायमेंशनल, जैसे ही जैसे ही हमने जैसे ही हमने दो डायरेक्शन किया, तो दो डायरेक्शन का मोशन जो है उसको भी हम लोग एक प्लेन पर पढ़ सकते हैं। तो चाहे वो एक सिंगल लाइन का मोशन हो, चाहे वो टू डायमेंशनल मोशन हो, उसको हम लोग एक प्लेन पर ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब थ्री डायमेंशनल मोशन हम कब देख सकते हैं, जब हमारा पॉइंट स्पेस में कहीं भी चल रहा है, ये ऊपर नीचे भी कर रहा है, ये दाएं बाएं भी चल रहा है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं, अगर यहीं पे ये अगर सिंगल लाइन पे चल रहा है, या या ऊपर नीचे एक लाइन में चल रहा है, तो वो एक प्लेन पर हो सकता है। और अगर टू डायमेंशनल मोशन है, तो वो भी हमारा एक प्लेन पे पॉसिबल है। थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए
उसे अपने प्लेन को छोड़ना पड़ेगा और इस प्लेन पर ये कहीं पे भी जा सकता है। जैसे इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मोशन है हमारा, ये जो है ये कहीं भी हो रहा है, ये हमारा 3 डायमेंशनल मोशन है। तो एक प्लेन अगर हम समझना चाहें तो जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सपोज करो ये पॉइंट है हमारा ए और ये प्लेन क्या है, ये प्लेन है हमारी जमीन, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस हमारी अगर ये हाइट है तो हम इस जमीन पर एक प्लेनर मोशन कर रहे हैं, एक प्लेन, क्योंकि हमें हाइट तो बढ़ नहीं रही है तो हम एक प्लेन पर ही क्या कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इस तरह से ऊपर हवा में उड़ पाते जो है, तो हम अपने पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए हमें 3 वैल्यू चाहिए थी कि कितना हम इस प्लेन के पैरेलल प्लेन पर घूम रहे हैं और कितना हम इस प्लेन के ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो मतलब प्लेन का एरिया भी कवर हो रहा है और ये ऊंचाई भी जो है वो हमारी बदल रही है। तो 3 डायमेंशनल मोशन के लिए प्लेन का भी चक्कर पूरा खत्म होना चाहिए, प्लेन पर भी पोजीशन बदलनी चाहिए और इसकी हाइट भी बदलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने समझा कि अभी ये पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहा है, तो अब अगर कोई हमसे ये कहे, ठीक है, कि लाइन प्लेन पर लाई कर रही है, तो ये डायग्राम देखिएगा कि ये हमारी लाइन प्लेन पर लाई कर रही है, ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहा है। और अगर सिर्फ इस सिंगल पॉइंट की बात की जाए तो कोई ना कोई ऐसा प्लेन हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई हम ऐसा प्लेन डिफाइन कर सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करे। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है, इसी तरह एक लाइन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकता है, लेकिन एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होता है। तो जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे, जो मोशन हम लोग पढ़ेंगे वो जो है शुरुआत में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, तो वो हमारा 1 डायमेंशन में आता है। जब इस प्लेन पर ये एरिया, सिर्फ ये एरिया कवर हो रहा होता है, तो मोशन इन 2D। तो एक जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है हमारा, जब हम गेंद को फेंकते हैं तो जब गेंद क्या कर रही है, वो ऊपर भी जा रही है और वो नीचे आ जा रही है।
क्या हो रहा है, वो ऊपर भी जा रही है गेंद, और वो इस प्लेन ऐसे जाके वो नीचे जा रही है, तो वो मोशन भी क्या है हमारा, वो इस प्लेन में उस मोशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी गेंद थी, और वो यहाँ से यहाँ तक चली गई। तो वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, ये समझना ज़रूरी है। और जब तक हम एक लाइन पर मोशन कर रहे हैं, हम एक प्लेन पे मोशन कर रहे हैं, और जब हमारा मोशन इस पूरे प्लेन पर हो रहा है, या एक प्लेन से दोनों डायमेंशंस जो हैं वो बदल रहे हैं। एक डायमेंशन बदलने का मतलब क्या था, या तो ये, या तो ये, या हमने कोई उसकी पाथ डिफाइन कर दिया कि अब हमारी बॉडी जो है वो सीधे चलती चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी था एक प्लेन को समझना। और अगर हम इस प्लेन को समझ गए हैं, तो हम आगे जो सवाल लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, कोप्लेनर पॉइंट्स। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, को लीनियर, एक लाइन में है तो को लीनियर पॉइंट्स, एक प्लेन पर है तो कोप्लेनर पॉइंट्स। तो ये ऐसी इनफाइनाइट प्लेन हो सकती है। तो जब हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं, तो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में ये प्लेन है, हमने किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है, तो जैसे हमने इस पेन को पकड़ा हुआ है, तो हमारे उंगली और पेन के बीच में ऐसी प्लेन जो है वो पास हो सकती है। तो ये प्लेन जो है वो हर जगह हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लेन है। जब हमारी बॉल भाई भाई दोनों डायरेक्शन कवर हो रहा है ना, जब ये मोशन था, या तो सीधे चलती, हम पाथ पाथ को डिफाइन कर देते, लेकिन ये हमारा पूरा एरिया जो है कवर कर रही है। ठीक है, तो मतलब इसके दोनों डायमेंशन जो हैं वो एक साथ बदल रहे हैं। अगर ये ऐसे जाती, फिर उसके बाद अपना डायरेक्शन बदल के फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती, तो ये अपनी डायरेक्शन तो बदल रही है, लेकिन चल वो सीधी लाइन में ही रही है। डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन का मतलब एक सर्कल जैसा कुछ, क्या तो घूमना चाहिए, चल भी रही है घूम भी रही है, तो कुछ ऐसा मोशन होना चाहिए। तो बॉल क्या करती है, वो डिस्टेंस भी कवर करती है, ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, और ये वाला डिस्टेंस भी, जब हमने एक बॉल को फेंकते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी हम लोग मोशंस
समझने जा रहे हैं। तो मोशन समझने के लिए हमें प्लेन समझना बहुत ज़रूरी होता है। और ये टॉपिक ऐसा था कि सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इसको रखे कहाँ, इसको हम मैथ्स में रखें कि इसको हम फिजिक्स में रखें। तो दोनों जगह उतनी ही इम्पोर्टेंस है। और जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इसको भी देखेंगे और उसको भी देखेंगे। तो प्लेन बहुत इम्पोर्टेंट। कभी कभी आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर एक सिलेंडर बना देते हैं, सपोज कीजिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा, अब देखिए 3 डायमेंशनल शेप हो गया हमारा। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि पॉइंट में मास नहीं होता, लाइन में मास नहीं होता, और एक प्लेन में भी मास नहीं होता। जब हम जब हम एक साथ तीनों बॉडी की बात करते हैं तो उसको हमको प्लेन से वो हटाना ही पड़ता है। ठीक है। तो पॉइंट मासलेस है, लाइन मासलेस है, प्लेन मासलेस है, इसीलिए इसकी कोई मोटाई नहीं होती, प्लेन की थिकनेस नहीं होती। ठीक है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि किसी भी दो कांटेक्ट पॉइंट पर मैंने जो पेन पकड़ी हुई है, हम एक प्लेन को पास कर सकते हैं। तो मोशन पर डिपेंड करता है कि वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो मैथ्स में भी 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है, तो उसका भी वीडियो मुझे बनाना है। तो एक प्लेन को समझना जो है बहुत ज़रूरी था। तो जो प्लेन पर हैं वो कोप्लेनर, और एक पॉइंट हमेशा प्लेन पे होता है, क्योंकि कोई ना कोई प्लेन हम बना सकते हैं जो इस पॉइंट से पास करेगा। एक लाइन हमेशा एक प्लेन पर रहती है। ठीक है। अगर कुछ ऐसा सिस्टम हम बना दें कि वो लाइन जो है प्लेन पे ना रहे, इसको थोड़ा सा ऊपर लटका दिया, इसको थोड़ा सा, तो एक लाइन, एक प्लेन हम ऐसा बना सकते हैं कि वो इस लाइन से पास करे। ठीक है। अब अगर हम एक और लाइन ऐसी बना दें, अब हमने दो लाइन बना दी, ये देखिए। तो एक प्लेन इस लाइन से पास हो सकता है, कोशिश करते हैं।
तो जो लाइन हमारी बन गई वो नॉन कोप्लेनर लाइंस बन गई, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये दोनों लाइन, एक ये वाली, इसका अगर हम कलर चेंज करते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, और एक ये वाली लाइन, तो ये दो लाइन हमारी जो है वो नॉन कोप्लेनर लाइन हुई। तो प्लेन का मतलब एक हिस्से को बांध देना नहीं है, अपनी मर्जी के हिसाब से हम प्लेन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर एक सिंपल प्लेन को देखें तो इस प्लेन को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।